दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। छोटू को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत सुनने और भागवत में जो भी प्रोग्राम होगा मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के लास्ट तक। जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मान्यता है सनातन धर्म में। तो इस प्रकार से सुदर्शन जी जप करने लगे कि जब तक एकदम नींद में ना आ जाए तब तक ओम क्लीं ओम क्लीं ओम जपते रहते थे। महाराज ऐसे जपते जपते एक समय आया, भगवती आदि शक्ति प्रकट हो गई, दर्शन दिया। आश्रम में से थोड़ी दूर पर एकांत स्थान पे जाके जब करते थे सुदर्शन जी। भगवती ने दर्शन दिया। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, बोले शेर वाली मैया की जय हो। आज माँ ने अपने लाला को दर्शन दिया। सुदर्शन की उम्र भी 16 वर्ष से अधिक हो गई है। मां ने दर्शन दिया और सोने का रथ प्रदान किया, स्वर्ण रथ, घोड़ी सहित, और कहा कि हे वत्स सुदर्शन, इसी प्रकार से तुम हमारा ध्यान करते रहोगे तो हम तुम्हें बहुत बड़े ऐश्वर्य का स्वामी बना देंगे। इस मंत्र को छोड़ना नहीं, जपते रहो। और इस रथ को लेकर के समस्त वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त कराया मां ने सुदर्शन राजा को। अभी वो राजा नहीं, बालक ही है, राजकुमार है और पूरे क्षेत्र में नाम हो गया। सुदर्शन जैसा सुंदर, सुदर्शन जैसा योग्य, सुदर्शन जैसा वीर, सुदर्शन जैसा पराक्रमी, सुदर्शन जैसा उद्यमी कोई और दिखता नहीं है। ये प्रशंसा होने लगी चारों तरफ। विवाह योग्य जब हुए तो उस समय काशी नरेश की पुत्री है, नाम है शशिकला। ऐसे शशिकला के बारे में मां ने बताया सुदर्शन, हे सुदर्शन, तेरे योग्य काशी नरेश की पुत्री है और तुम ऐसे काशी नरेश की पुत्री को स्वीकार करो पत्नी रूप में। यहाँ रात में स्वप्न दिखाई देती है माता रानी, ये स्वप्न दिखाया सुदर्शन को, उधर स्वप्न देखती है वो शशिकला। उसके भी स्वप्न में मां ने दर्शन दिया और उस राजपुत्री राजकुमारी को भी आदेश किया, तुम्हारे योग्य वर, हे वरानने, तेरे योग्य वर भरद्वाज के आश्रम में रह रहा है, नाम है सुदर्शन। वो आगे कौशल नरेश बनेगा। गया हमारा मेरी वंदना से पहले कोई हो गया हमारा, मेरी वंदना से पहले कोई हो गया हमारा, मेरी वंदना से पहले देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले।
ने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का कोई बखान नहीं कर सकते। जो आनंद मिला है आज तक नहीं मिला। हाँ, आज मेरे स्वप्न में माता रानी ने दर्शन दिया है और माता रानी हमें आदेश दी है, हे वरानने शशिकला, तेरे लिए शियोग वर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में निवास कर रहा है, तुम उसी को वर्ण करना। अब लेकिन ये बात सुदर्शन को पता कैसे चलेगा? तो जैसे श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत मां रुक्मिणी पत्र लिखती हैं, ऐसे एक पत्र लिखा है शशिकला जी ने और शशिकला ब्राह्मण को पत्र दे करके भेजती है सुदर्शन के पास। शशिकला को विवाह योग्य देख करके काशी नरेश अब विवाह की चिंता करने लगे हैं। विवाह के लिए उन्होंने स्वयंवर भी रच दिया। दूर दूर से देश विदेश परदेश से राजा और राजकुमार पधारे और दिव्य स्वयंवर की रचना और सजावट किया है। ऐसे राजा और राजकुमार के बारे में शशिकला लिख के दी है ब्राह्मण को कि हे राजकुमार श्रेष्ठ, हमने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीनुत्वान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। केवल आपके बारे में माँ ने हमें बताया है और ऐसे माँ से हमने सुना है कि आप वीरवर हो, आप सुंदर हो, आप उद्यमी हो, आप सर्वगुण संपन्न हो। तो मैंने माँ की आज्ञा मान करके आपको मन में वर्ण कर लिया है। लेकिन हे सौभाग्यशाली राजकुमार श्री सुदर्शन जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पिताजी काशी नरेश ने स्वयंवर की रचना करी है और देश विदेश से राजा और राजकुमार आए हैं हमारे यहाँ। कदाचित आप ना पधारोगे तो शेर का शिकार ये सियार ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए आपको आना ही होगा। और हे राजकुमार, मैंने स्वप्न में मन में आपको वर्ण कर लिया है। इस बात को, हमारे पत्र को अन्यथा न लीजिएगा, आपको आना ही होगा। अगर नहीं आओगे तो हम किसी और को वर्ण ना करके अपना शरीर त्याग देंगे, लेकिन विवाह किसी और से नहीं करेंगे। जो पत्र पढ़ा सुदर्शन ने बात माँ को बताई। माँ ने भी जब जाना तो माँ कहती है, लाला तू ही हमारे लिए इस संसार में बचा है। अब एक तुझी को लेकर तेरा ही चेहरा देख करके हमारा ये जीवन चल रहा है। तुम्ही को देख करके सुबह शाम होती है और कौन आस लेकर के ये विधवा नारी जी रही है, ये तुम्हारा ही आश्रित है। और हे लाला, युधाजित बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है, बहुत पापी है, वो आपको मारने में देरी नहीं लगाएगा। ऐसे पराक्रमी राजा है वो, और वो एक ही नहीं है, उसी के जैसे वहां अनेक राजा आए हुए हैं। बता लाला, तेरे उन राजाओं के मध्य में क्या कौन सी गिनती होगी? वो भी इतने अक्षौहिणी सेनाओं के साथ में हाथी घोड़े सैनिक सेनापति और बहुत बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए लोग वहां पधारे। Gori
सिंदूर विराजत टीकों में जमत को, टीकों में जमत को, उज्ज्वल से दो लेना, उज्ज्वल से दो लेना, चंद्र बदलने को। ओम जय अम्बे गौरी। समाज कलेवर नातांबर राजे, नातांबर राजे, रख घोष गल माला, रख घोष गल माला, कर्णन कर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। राजन कटन खबर धारी, मैया करग खबर धारी, मुनि जन सेवक, मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। शोभित नासा के मोती, मैया नासा के मोती, मोटिक चंद्र दिवाकर, मोटिक चंद्र दिवाकर, राजक शब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोभन शोभित नारे महिषासुर खाके, मैया महिषासुर खाके, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, विषलीन मद खाके। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमोहन संहारे, शोणित बीज हरे, या शोणित बीज हरे, मदन कर कब सौहारे, मधु कर कब सौहारे, सोय भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव भद्रानी। ओम जय अम्बे गौरी। योगिनी दावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा, अनुवादत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, की दुख हरता,
हाल हे तुम्हें राजन कोटि रतन ज्योति मोदे अम्बे गौरी